35 साल के बाद हाफिज बादशाह की कब्र को खोदा जा रहा है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमानों, बिहार की सरजमीन पर एक हाफिज गुजरे हैं, हाफिज बादशाह, जिनका नाम हाफिज बादशाह था। पूरा घराना हाफिजों का घराना था। बाप भी हाफिज, बेटा भी हाफिज, पोता भी हाफिज, पड़पोता भी हाफिज। हाफिज बादशाह ने एक दिन अपने बेटे से कहा, तुझे कुरान किस तरह याद है? तुझे कुरान किस तरह याद है? तो बेटे ने जवाब दिया कि जिस तरह लोगों को सूरह फातिहा याद है, उस तरह मुझे कुरान याद है। उसके बाद बेटे ने बाप से पूछा, जो हाफिज बादशाह हैं, क्या आपको कुरान किस तरह याद है? तो बाप ने जवाब दिया, हाफिज बादशाह ने कहा, मुझे कुरान इस तरह याद है जिस तरह लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद है। किताबों के अंदर लिखा है, तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि बैक वक्त में वो 50-50 तलबा का सबक सुन लिया करते थे। 50-50 तलबा का सबक सुन लिया करते थे। और मजाल है कि कोई तालिब इल्म गलती करके निकल जाए, ये उनको इतना शानदार याद था। ऐ मुसलमानों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अल्लाह कब्र के अंदर हाफिज कुरान को क्या इज्जत देता है। जब हाफिज बादशाह का इंतकाल हो गया तो उनको एक जगह दफन किया गया, तदफीन हो गई, वो दुनिया से चले गए। जाने के बाद 35 साल के बाद, 35 साल के बाद 35 साल के बाद गांव के एक आदमी ने ख्वाब देखा। हाफिज बादशाह कह रहे हैं कि मेरी कब्र के अंदर पानी आ रहा है, मेरी कब्र को यहाँ से मुंतकिल करो। उसने तवज्जो नहीं दिया। दूसरे दिन दूसरे इंसान ने ख्वाब देखा मोहल्ले के, उसने भी तवज्जो नहीं दिया। तीसरे आदमी ने ख्वाब देखा। हत्ता के गांव के एक जम्मे गफीर ने जब ख्वाब देख लिया तो उन लोगों को लगा कि हाफिज बादशाह हम लोगों से कुछ कहना चाह रहे हैं। उलमाए किराम के पास जाते हैं, दारुल इफ्ता जाते हैं, दारुल देवबंद से फतवा मंगाते हैं कि क्या किया जाए। हाफिज बादशाह कई लोगों के ख्वाब में आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरी कब्र को यहाँ से मुंतकिल करो, मेरी कब्र के अंदर पानी आ रहा है। दारुल देवबंद से फतवा दे दिया गया कि कब्र को मुंतकिल किया जाए। पूरा इलाका उठकर जमा हो गया, पूरा इलाका उठकर आ गया। और क्यों ना आता? एक हाफिज कुरान की कब्र को खोला जा रहा था, क्यों नहीं आता? इतना बड़ा मजमा देखने के लिए दुनिया तरस रही थी कि आज 35 साल के बाद हाफिज बादशाह की कब्र को खोदा जाएगा। क्या उनकी लाश बाकी होगी? क्या हड्डियां बाकी होंगी? क्या जिस्म बाकी होगा? क्या कफन बाकी होगा? अरे 3 दिन के बाद लाश सड़ना शुरू हो जाती है। 3 दिन के बाद हड्डियों का नामो निशान नहीं रहता, सर का निशान नहीं रहता, हाथ पैर का नामो निशान नहीं रहता। लोग जमा हो जाते हैं, कारी हाफिज बादशाह की कब्र को खोला जाता है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ घोड़थंबा कोडरमा गिरिडीह के लोगों, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अल्लाह दुनिया के अंदर हाफिज कुरान को, उलमाए किराम को, इन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को क्या इज्जत देता है और कब्र के अंदर क्या इज्जत देता है। 35 साल के बाद हाफिज बादशाह की कब्र को खोदा जा रहा है। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमानों, 3 दिन के बाद लाशें सड़ जाती हैं, हड्डी तक नहीं मिलती। लेकिन कुर्बान जाइए, जब हाफिज बादशाह की कब्र को खोला जाता है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हड्डियां गलना और सड़ना तो दूर की बात है, जिस्म सड़ना और गलना तो दूर की बात है। 35 साल के बाद जब कब्र को खोदा गया है, अल्लाह अल्लाह, जिस्म सड़ना तो दूर की बात है, कब्र की मिट्टियों ने हाफिज बादशाह के कफन को दागदार करना भी पसंद नहीं किया। ये इज्जत, ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह एक हाफिज कुरान को, उलमाए किराम को, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को देता है। अरे आपका बेटा डॉक्टर होगा, आपका बेटा
इंजीनियर होगा, आपका बेटा प्रोफेसर होगा, लेकिन चैलेंज के साथ आप नहीं कह सकते कि आपकी ये डिग्री कब्र के अंदर काम आएगी। लेकिन मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में आपसे कहूंगा कि अगर आपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, खुदा की कसम अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, कब्र में भी ऐसी इज्जत देगा और आखिरत में ऐसी इज्जत देगा। अल्लाह हाफिज कुरान से कहेगा पढ़ता जा और जन्नत के दरवाजे पे चढ़ता जा, जहां तेरा कुरान मुकम्मल होगा वहीं तेरा दर्जा तय है। ये इज्जत, ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह ने किसी डॉक्टर को नहीं दिया, किसी इंजीनियर को नहीं दिया, किसी प्रोफेसर को नहीं दिया, किसी वकील को नहीं दिया। ये अल्लाह ने हाफिज कुरान को, उलमाए किराम को, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को दिया। हम और आप इन मदरसों को हकीर न समझें, इन उलमाए किराम को हकीर न समझें, इन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को कमतर न समझें। हम इन मदरसों का ताउन करें, जामिया आयशा लिल बनात हो या कोई भी इदारा हो, इन इदारों का हम मजबूती के साथ ताउन करें और मुकम्मल सपोर्ट करें। आपके ताउन के नतीजे में आप कल कयामत के दिन देखेंगे कि आपने अपने बच्चे को तो हाफिज कुरान नहीं बनाया, लेकिन आप उस मंजर को देखेंगे, आपने किसी मदरसे के अंदर 100 रुपया दिया था, 1000 रुपया दिया था, 10,000 रुपया दिया था। अल्लाह कल कयामत के दिन इस रुपये के बदौलत वो हाफिज कुरान जो जन्नत में जा रहा होगा, और जन्नत में जाने के साथ साथ वो लोग जो जहन्नम में जा रहे होंगे, जिनके लिए जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा, ये हुफाज किराम, ये मदरसे वाले, ये उलमाए किराम जब देखेंगे कि वो आदमी है जिसने मेरे मदरसे में ताउन किया था, बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में ताउन किया था, तो अल्लाह वो हाफिज कुरान आगे बढ़ेगा और उसकी सिफारिश करेगा, और उसकी सिफारिश करेगा। इसलिए मुसलमानों, इन मदरसों को गनीमत जानो, इन इदारों को गनीमत जानो, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को गनीमत जानो। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, इन 4 मिसरों के साथ कि बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो।